नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए और ख़ासकर कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आज हम बात कर रहे हैं व्याकरण इस विषय में, संधि इस टॉपिक के बारे में। तो मित्रों, शुरू करते हैं संधि इस विषय में, जहाँ से हमने पिछली वीडियो देखी थी। यण संधि तक हमने पढ़ा था, संधि के अर्थ को जाना था, संधि के विभाग हमने देखे थे, संधि कितने प्रकार की होती है और स्वर संधि मित्रों कहाँ होती है ये भी हम जान पाए थे। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जब दो स्वर मिले तो स्वर संधि कहते हैं, जब व्यंजनों का संयोग हो या फिर स्वर और व्यंजन दोनों मिले तो व्यंजन संधि कहते हैं। और मित्रों, जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन हो तो हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में हमने देखा था मित्रों, तो हमने देखा ये था कि जब कभी भी दो स्वर मिल रहे हैं तो फिर उनके स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और उसी संधि में हमने बात की थी सबसे पहली संधि की, जिसका नाम था यण संधि। और यण संधि में हमने देखा था कि जब कभी भी दो स्वर मिले और उनके स्थान पर य, व, र और ल हो रहा था, यानी कि इसे हम यण कह रहे थे। यण माने य, व, र और ल। तो जब कभी भी ये हो रहा हो, व हो रहा हो, र हो रहा हो या ल हो रहा हो तो हम उस संधि को यण संधि कहेंगे। हमने फिर देखा था कि ई के स्थान पर ई के बाद असमान स्वर आए तो य, ऊ के बाद असमान स्वर आए तो व, री के बाद असमान स्वर आए तो र और ली के बाद असमान स्वर आए तो ल कर देते हैं। मित्रों, इससे आगे की बात आज हम करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या अगली जो हमारी संधि है वो कैसी संधि है, और इसके उदाहरणों को आप अपने घर पर अपने बुक में से, अपनी किताब में से देखकर इसी तरह से, जिस तरह से हमने यहाँ पर कल आपको बताए थे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अब आगे की हम बात करते हैं मित्रों। दूसरी जो हमारी संधि है स्वर संधि में, अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। अयादि संधि की बात करते हैं तो जिस संधि में यण हो जाए, फाइनली दो स्वर मिलकर यण हो जाए, ये व र ल हो जाए, वो संधि है यण संधि। और जिस संधि में अय आदि हो जाए, अय आदि हो जाए, उस संधि को अयादि संधि कहेंगे। संधि के नाम से ही स्पष्ट है, अय आदि। अय आदि माने अय, अव, आय और आव। ऐसा जब किसी संधि में हो जाए तो फिर हम उस संधि को क्या कहेंगे? अयादि संधि कहेंगे। अब देखते हैं अय, अव, आय और आव कब हो जाए और किसके बाद में हो जाए। तो जब भी कभी एच वर्ण आए, यानी कि आपने देखा होगा ए, ओ, आए और अव, ये जो होते हैं एच वर्ण, इनको कहते हैं ए, ओ, अय और अव। हिंदी की तरह आप इन्हें इस तरह से न कह दें कि ए, ओ, अय, ऐसे आप कह, नहीं तो ऐसे आप ऐसे लिख दें ए, अय, ओ और अव। ये गलत तरीका है। आप इसी तरह से इनको लिखेंगे ए, ओ, अय और अव। पहले दोनों छोटे छोटे और फिर दोनों बड़े बड़े। देखते हैं क्या होता है। ए के बाद कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, ए के बाद चाहे ए ही क्यों ना आ जाए, अ ही क्यों ना आ जाए, ई, उ, री, ली, कोई भी स्वर
ए के बाद आ जाए, चूंकि ये संधि किसकी है, स्वर संधि का भाग है, तो ए के बाद कोई स्वर आ जाए, ए प्लस स्वर आ जाए, ओ के बाद भी कोई स्वर आ जाए, ऐ के बाद भी कोई स्वर आए और अव के बाद भी कोई स्वर आ जाए, ए प्लस स्वर, तो अयादि कर देते हैं, अयादि आदेश हो जाता है। अयादि माने ए के बाद में स्वर आ गया तो इस ए के स्थान पर क्या कर देते हैं, अय कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अय कर देते हैं। ओ के बाद कोई स्वर आया तो इस ओ के स्थान पर अव कर देते हैं, और ऐ के बाद में अगर स्वर आता है तो इसके बाद में आय कर देते हैं, अय कर देते हैं। और अव के बाद में यदि कोई स्वर आया तो उसके स्थान पर आय ऐसा कर देते हैं। तो इन्हें तो कहेंगे पहले ए होना चाहिए, उसके बाद में कोई स्वर होना चाहिए, कोई भी स्वर चलेगा, और उसके बाद में अगर परिवर्तन करना है तो इस ए की जगह पर क्या परिवर्तन करेंगे, आय करेंगे। ऐसा हमारा ये एक स्टेप बन गया है मित्रों, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, तब तक हम अयादि संधि पढ़ेंगे जब तक। तो अयादि संधि माने जिसमें अय आदि, अय आदि माने अय भी, औ भी, आय भी और अय भी, ये सब आदेश जिस संधि में होते हैं वो संधि अयादि संधि होती है। एक दो इसके आप उदाहरण देखेंगे तो बहुत ऊपर लिख देते हैं कि ए प्लस स्वर बराबर अय, ओ प्लस स्वर बराबर अव, अय प्लस स्वर बराबर आय, और अव प्लस स्वर बराबर आय। तो अय अव, अय अव, अय अव, आय और आव, ऐसा हमारे पास है। इसको याद रखेंगे, ये फॉर्मूला है अयादि संधि का। और हमने उदाहरण लिया था नय धन अनम, नय धन अनम। अब देखते हैं मित्रों इस नय में क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। तो इस नय में हम देख पा रहे हैं कि ऐसा छोटा वाला ए दिखाई दे रहा है। इस छोटे वाले ए को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल लेंगे तो न कैसा बचेगा, आधा। न कैसा बचेगा, हमारे पास आधा वाला न बचेगा। और उसके बाद में देखें तो अ न म। अब हम देखेंगे कि कौन सी स्टेप यहाँ पर बन रही है। ए के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। ये ए है और इसके बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। कोई सा भी स्वर चलेगा लेकिन आना क्या चाहिए, स्वर चाहिए। तो ए के बाद अ आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो इस ए के स्थान पर क्या कर दें, अय कर दें। क्या कर दें, अय कर दें। तो लिख देते हैं पहले ए के स्थान पर अय। और अब न को ऐसे की ऐसे ही आधा लिख देते हैं और अनम को भी ऐसे की ऐसे ही लिख देते हैं। तो न अय अनम, ऐसा हमारे पास ये स्टेप बनती है। इनको मिलाने का प्रयास करेंगे तो मित्रों न में न जाएगा आ के पास, किसके पास, आ के पास। तो न में अ मिलेगा तो न कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर ये भी आधा है। आपने देखा होगा यहाँ पर जो ये है, ये भी हलंत है, आधा है। तो इस ये को भी जाना पड़ेगा इस अ के पास। तो ये भी पूरा हो जाएगा। और बाद में जो बचा है वो है नम, बन गया नए नम। क्या बना,
नए नम कैसे बना, न में से ये निकाला और ये के स्थान पर आए, ये के स्थान पर अय आदेश कर दिया। क्यों? क्योंकि बाद में स्वर आ रहा था अ, इसलिए अय आदेश कर दिया और इन सबको मिलाया तो नयनम बना। क्या बना? नयनम। अब आप इसको लिख भी सकते हैं। इसके बाद में और उदाहरण हम देखें तो देखते हैं मित्रों, एक और है शे धन अनम, शे धन अनम। तो इस शे में भी क्या दिखाई पड़ रहा है? ए दिखाई पड़ रहा है। तो शे में से ए निकालेंगे तो शे कैसा बच गया? आधा बच गया और इसमें से ए निकाल लिया और बाद में है अनम। अब फिर देख पा रहे हैं कि ए के बाद कोई स्वर आ रहा है, ए के बाद कोई स्वर आ रहा है तो इस ए के स्थान पर क्या करें? ए के स्थान पर अय करें। क्या करें? अय कर देते हैं, अय, और इस को लिख देते हैं जो आधा है और बाद में है अपने पास अ न म, अनम। अब इनको मिलाते हैं तो स जो आधा है वो जाएगा अ के पास, क्योंकि ये व्यंजन है और व्यंजनों को सहायता लेनी पड़ती है स्वरों की। तो स को ज़रूरत है पूरा होने की, उच्चरित होने की, तो जाएगा अ के पास तो पूरा हो जाएगा। और ये भी आधा है, ये भी जाएगा बाद वाले अ के पास तो ये भी पूरा हो जाएगा। और बाद में बचा क्या? नम। क्या रूप बना मित्रों? सयनम, सयनम। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हम इनको दोबारा बनाएं या फिर यूँ कहें कि आपको सयनम ऐसा दे दिया जाए और आपको मिलाना पड़े और संधि विच्छेद करना पड़े तो कैसे आप करेंगे? तो देखते हैं मित्रों, आपके पास है शयनम, ऐसा एक शब्द है। आप सोचेंगे कि इसकी संधि विच्छेद कैसे करें? से प्लस अनम करें या डबल मात्रा लगाएं, से प्लस अनम करें या सो प्लस अनम करें, तो कैसे आपको पता चलेगा? तो आप उसको बहुत बारीकी से ऐसे कर सकते हैं। अब इस श में क्या है? ये श आधा है और इस स में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है, तभी तो मिलकर बना है श। श प्लस अ बराबर श, ऐसा मिलकर बना है। तो श, इसके बाद में जो ये दिखाई पड़ रहा है, ये खुद तो आधा है और इसमें क्या मिला हुआ है? अ। क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। और फिर न में क्या मिला हुआ है? न में भी अ मिला हुआ है। और फिर है म जो खुद आधा है। ऐसा हमारा ये बन गया स य न म, ऐसे स अ य न म अ म, ऐसे रूप का हमारा बन गया। अब अयादी संधि हम पढ़ रहे थे तो अयादी संधि में हम अय कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अय कर रहे थे। वही अय हमें यहाँ ढूंढना है। तो देखा कि अय तो है, लेकिन हमने इस अय को किया किसके स्थान पर था? तो अय हम कर रहे थे ये के स्थान पर। किसके स्थान पर? ये के स्थान पर। तो इस स में जो खुद आधा है अय की मात्रा जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे? इस अय को बदलकर वापस किस में लाएंगे? ए में। और बाद में ये जो है अ न म, अ न में अ मिला तो न पूरा और फिर म, शे प्लस अनम। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं और उस तरह से भी हम कर सकते हैं। मित्रों, ये तो देखा हमने ए के स्थान पर अय। अब हम देखने की कोशिश करेंगे ओ के स्थान पर अव। कैसे ओ के स्थान पर अव हो जाता है? तो इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों अगले उदाहरण की। अगले उदाहरण की बात करते हैं तो हम देख पाएंगे, अव वाला उदाहरण लेते हैं। अव वाले उदाहरण में जहां हम बात करेंगे मित्रों, हम 2-3 उदाहरण आपको यहां बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अयादी संधि में 2, 4, 10, 5 उदाहरण हैं। आपकी किताब में बहुत सारे उदाहरण हैं, आपने
देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो आप उसको खोलिए, संधि का टॉपिक निकालिए, वहाँ पर बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब देखो, ओ के बाद कोई स्वर हो, कोई भी स्वर, तो उस ओ के बाद कोई स्वर आ जाए तो उसको क्या कर देते हैं, अव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अव। कैसे कर देते हैं, तो देखें, पो प्लस अन, पो प्लस अन। देखते हैं कैसे होता है। ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो फिर अव कर देते हैं। तो यहाँ हम देख पाएंगे जो ये पो दिखाई दे रहा है, इसमें प आधा है और ऐसा ओ है, उसके बाद में अन है। ऐसा हमें समझ में आ रहा है। प में ओ मिला दिया तो पो, और निकाल लिया तो प ओ। इसके बाद में हम देखें तो हमारा जो नियम कहता है अयादी संधि का, वो कह रहा है कि ओ के बाद कोई स्वर हो। ओ के बाद कोई स्वर है, अ है, ओ के बाद कोई स्वर है अ, तो फिर इस ओ को क्या करें, इस ओ को करें हम अव। क्या करें, अव। तो कर देते हैं मित्रों, इसको हमने कर दिया अव, इस प को लिख दिया ऐसे ही, और उसके बाद में लिखा है अन। मिला देते हैं इनको तो प जाएगा अ के पास, पूरा हो जाएगा, व जाएगा इस अ के पास, पूरा हो जाएगा, और बाद में बचा है न। हमारा रूप बन गया पवन है। क्या रूप बना, पवन है। मान लो अब पवन है हमारे पास, पवन है ऐसा रूप है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि प है आधा, प में क्या मिला हुआ है, अ है, फिर व है व्यंजन, फिर व में अ मिला हुआ है, और फिर न है आधा, और न में अ मिला हुआ है, और उसके बाद में विसर्ग है। अब देखो मित्रों, हमारा जो अयादी संधि का अव है वो हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अव, दोनों में अ व, यही तो अव हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमें याद है कि इस अव को हमने किसके स्थान पर किया था, तो ओ के स्थान पर इस अव को किया था। तो वापस कर देते हैं ये प, और इस अव के स्थान पर क्या कर देते हैं, ओ, और फिर बाद में क्या है, अ न म, पोधन अनम। तो बन गया पोधन अनम पवन है। तो मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा। एक और उदाहरण हम देखते हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। एक और उदाहरण, बहुत अच्छा सा उदाहरण। मित्रों बहुत बहुत आपका आभार है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और जब भी आप वीडियो देखना शुरू करें मित्रों, तो अंत तक उसे अवश्य देखें। इसलिए उसे अंत तक देखें कि आपको पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल सिस्टम से आपको समझ में आ जाएगा। आप देखें अगला उदाहरण, भो प्लस अनम, भो प्लस अनम। भो प्लस अनम में देखेंगे तो इसमें भ आधा है, और उसके बाद में ओ है, और उसके बाद में अनम का स्वर आ रहा है। ब है, ओ है, दोनों को मिलाया तो भो हो गया, और बाद में आया अनम। तो हम देख पाएंगे कि ओ के बाद कोई स्वर आ रहा है। ओ के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, कोई स्वर आ रहा है। इसलिए इस ओ के स्थान पर क्या करें, क्या करें, अव करें। तो इस ओ के स्थान पर कर देते हैं अव। भ कैसा बच रहा है, आधा बच रहा है, और उसके बाद में क्या है, अनम। मिलाना, बस अब मिलाना है इनको। तो भ आधा है, लेकिन इस अ में ये जाके भ मिलेगा तो ये कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर व आधा है, किंतु ये व जाके इस अ में मिलेगा तो ये भी पूरा हो जाएगा, और बाद में क्या है, नम। तो हमारा रूप जो है वो बन गया मित्रों भवनम। क्या बना, भवनम। तो पवनम, भवनम, शयनम, चयनम, या फिर बहुत सारे हमारी किताब के अंदर बहुत सारे रूप ऐसे हैं जिन्हें हम बना सकते हैं।
ए के बाद कोई स्वर आया तो अ भी हमने कर लिया, ओ के बाद कोई स्वर आया तो औ भी हम कर चुके हैं। और अब बात करते हैं मित्रों, आए के बाद कोई स्वर आए तो आए कैसे करते हैं। इसे आप लिख भी सकते हैं और इसे ऐसे भी देखें कि इसमें भ है, अ है, व है, अ है, फिर न है, फिर अ है और फिर म है। तो हमारा जो अव है अयादि संधि वाला अय अव आय, अय अव आय आव, तो हमारा जो अव है यहाँ दिखाई पड़ रहा है भ के तुरंत बाद। तो भ, और ये जो अव हो रहा था ये किसके स्थान पर हो रहा था, ओ के स्थान पर। तो वापस ओ लिख दें भो, और बाद में क्या है अ न और म। तो भो प्लस अनम बराबर भवनम, भो प्लस अनम बराबर भवनम। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और संधि भी आप कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको ये स्टेप याद होनी चाहिए कि ए ओ ए अव के बाद कोई भी स्वर हो तो उस ए ओ ए अव को ए अव आय और आओ में बदल देते हैं। यही तो अयादि संधि है। अय आदि, अय आदि, अय आदि मतलब जैसे आपने सुना होगा राम आदि वन में गए। राम आदि मतलब सीता भी और लक्ष्मण भी, तो राम आदि वन में गए। तो अय आदि माने अय भी, अव भी, आय भी और आव भी, ये सब अयादि संधि में है। लेकिन शर्त ये है कि एच वर्णों के बाद यदि कोई स्वर है तो अयादि आदेश कर देते हैं ए ओ अय अव के बाद। सिस्टम यही आपका होना चाहिए। यदि आपने हिंदी का सिस्टम यहाँ पर अप्लाई कर दिया, हिंदी का सिस्टम आपको बताऊँ मैं, ऐसा है ए अय ओ और अव, ऐसा आप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर इनको कैसे लिखेंगे, इसलिए पहले छोटा ए, फिर छोटा ओ, फिर बड़ा अय और फिर बड़ा अव, ऐसा आप लिखें तो बहुत आसानी आपको रहेगी। अब बात करते हैं मित्रों, तीसरी जो हमारी स्टेप है कि अय के बाद कोई स्वर आए, अय के बाद बड़ी वाली अय, ये छोटा वाला अय और ये बड़ी वाली अय। तो अय के बाद कोई स्वर आए, जैसे नए प्लस अक, नए प्लस अक है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि न है और वो भी कैसा है, आधा है, और उसमें क्या है अय है, बड़ा वाला अय, और उसके बाद में है अक। तो न ए और अक है, यही है। यहाँ भी हमने इसको नीचे निकाल लिया इसमें से न, तो न आधा रह गया। और अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है ए है, अय है, और अय के बाद में स्वर आ रहा है। स्वर चाहिए क्योंकि स्वर संधि है, दोनों ओर स्वर चाहिए। तो पहले तो स्वर आ रहा है जो आना चाहिए था अय, और उसके बाद में कोई सा भी स्वर चाहिए था तो उसके बाद में भी अ आ रहा है। तो और लिखा है कि ए के बाद, अय के बाद कोई स्वर आए तो इस अय के स्थान पर क्या हो जाए, आय हो जाए। तो कर देते हैं मित्रों, आ, ये न कैसा है, आधा है, फिर इधर अक है। अब इनको मिला देंगे तो बहुत आसानी से हमारी संधि बन जाएगी, हमारा शब्द बन जाएगा। न आधा है, न आधा जाएगा, जाएगा किसके पास जाएगा, आ के पास जाएगा, और आ आकर मिलेगा तो ऐसे आकर मिलेगा। ना क्या बन गया, न भी पूरा हो गया बेचारा। अब और उसके बाद ये भी फिलहाल कैसा है, आधा है, तो इस ये को भी कहाँ जाना पड़ेगा, स्वर के पास जाना पड़ेगा। और आसपास कौन सा स्वर है भाई, आसपास पड़ोस में जो कुछ स्वर होगा उसी के तो पास जाएगा। हाँ,
तो ये जो है जाएगा ऐसे ऐसे दौड़ता हुआ जाएगा। यार अ मेरे को तू अपने में मिला ले ताकि मैं पूरा हो जाऊंगा, तो अ भी मना नहीं करेगा। और ये भी कैसा हो गया पूरा। और फिर बचा है क, और हमारा रूप बना नायक है। क्या बना? नायक है। तो आप देख पा रहे होंगे नायक है, आय की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो अब इसको ऐसे करके देख लेते हैं कि मान लो आपके पास नायक है ऐसा शब्द है और आपको संधि विच्छेद करना है। नए प्लस अक को तो आपने नायक बना लिया, लेकिन नायक को आप नए प्लस अक कैसे बनाएंगे ये भी आप सीख सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और एक बार आप सीख गए तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। देखें क्या है यहाँ पर, न है, न में आ है, न में क्या है? आ है। फिर ये है हलंत है, और इसी ये में क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। फिर क है, क भी कैसा है? आधा है, और इस क में भी क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। और उसके बाद में क्या है? विसर्ग है। ऐसा ऐसा हमारे पास है। न, आ, ये, अ, क और अ के बाद विसर्ग। अब हम देख पाएंगे कि अयादी संधि में जो अय, अव, आय और आव हो रहा था, उनमें से यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? तो हम तुरंत न के बाद देखेंगे तो हमें आय दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? आय दिखाई पड़ रहा है। और हम फिर दिमाग लगाएंगे कि यार आय किसके स्थान पर करते हैं, तो हम देख पाएंगे कि जो आय करते हैं वो अय के स्थान पर करते हैं। तो जो ये अय की मात्रा है अब किस में आएगी? न में आएगी। किस में आएगी? न आधा है, अय की मात्रा आएगी, तो अय की ऐसी मात्रा होती है, तो न में जो ये अय आएगा वो इस तरह से आएगा। और फिर बाद में हम लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे? अ, और क और अ को मिलाएंगे तो क और विसर्ग लगा देंगे तो अकह। नए प्लस अकह बराबर नायक है। नए प्लस अकह बराबर नायक है। बहुत आसानी से आप समझे, बहुत सरलता से आप समझे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर आप ना पढ़े। क्योंकि मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ कि संधि अगर यदि आपने वर्ण पढ़ लिए तो फिर संधि बहुत आसान है, और वर्ण आप नहीं जानते तो फिर संधि को करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आपको रटना पड़ेगा, और रटने के लिए आपको यहाँ पर पढ़ाया नहीं जा रहा है, आप स्वयं करें। इसके लिए हमने पहला जो वीडियो है व्याकरण भाग 1 नाम से, प्ले स्टोर में जाकर आप सेंट्रल मिशन को सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, क्या वो वहाँ पर प्ले लिस्ट में, तो आपको वहाँ पर मिलेगा हमारे संस्कृत का व्याकरण का भाग 1, जिसमें हमने वर्ण के बारे में बात की है, स्वर और व्यंजन वहाँ पर पढ़े हैं, तो उनको आप समझे। और उसके बाद में हमने पहली जो क्लास है यण संधि वाली, उसमें संधि को प्रकारों में बांटा है, संधि को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। और उसके बाद में हम अयादी संधि पढ़ रहे हैं, और अयादी संधि को भी हम एक बिल्कुल सिस्टम से पढ़ रहे हैं। और देखते हैं मित्रों एक आध उदाहरण इसका। ए प्लस ए के बाद में कोई स्वर आए तो आय हो जाता। स्वर चाहिए दोनों, और क्या चाहिए? स्वर चाहिए। पहले ए ओ आय चाहिए, उसके बाद में कोई भी स्वर चाहिए, तो फिर उसके बाद में ए के स्थान पर अय कर देते हैं, ओ के स्थान पर अव कर देते हैं, अय के स्थान पर आय कर देते हैं, और अव के स्थान पर आव कर देते हैं। अब देखते हैं अगला उदाहरण, एक और उदाहरण इसी का ही। गए प्लस अंति, गए प्लस अंति, गए प्लस अंति ऐसा हमारे पास है। तो यहाँ पर जो ग है ये आधा है, और इसके बाद में जो मात्रा लगी हुई है वो कैसी लगी हुई है? अय की लगी हुई है, और बाद में है अंति। तो ग है और फिर अय है, और उसके बाद में स्वर है। अय के बाद में स्वर चाहिए था, तो अय के बाद में स्वर है, तो इस अय को क्या कर दें? क्या कर दें मित्रों? अब आप बताएं। आय कर दें। क्या कर दें?
आए कर दें, और ग कैसा रहेगा, आधा, और उसके बाद में है अंति। बस अब केवल हमको मिलाना है, तो मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, ग आधा है, ग आ के पास जाएगा, आ ऐसे आके मिलेगा, और फिर ये को लिखेंगे तो इसको अ इसमें मिल जाएगा, तो पूरा हो जाएगा। और फिर बचा क्या, गायन्ति। हमने पाठ में पढ़ा था गायन्ति देवाः किलह गीतकानि, तो गायन्ति गायत गायति गायतः गायन्ति, पठति पठतः पठन्ति। अब मान लो हमसे ऐसे ही बहुत सारे रिलेटिव रूप पूछे जाए तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। मान लो आपके पास गायन्ति एक शब्द है और आप इसे विच्छेद करना चाहे इसका, तो कैसे करेंगे, तो इसमें ग है, आ है, ये है, अ है, और फिर इसके बाद में हम देखें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें फिर न है आधा, और फिर त है, और फिर ई है, और ई भी कैसी है, छोटी वाली, ई भी कैसी है, छोटी वाली मात्रा है। तो देखो इसको मिलाते हैं, और पहले ये देख लेते हैं कि ये आय किसके स्थान पर हुआ है, तो आय हुआ है अय के स्थान पर, अय के स्थान पर। तो ग है और ग आधा है, तो इसमें इसकी मात्रा लगाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। फिर अ है, अ के बाद में क्या है, न है, न हमने आधा लिख दिया। फिर क्या है, त है, त भी लिख दिया, ये भी आधा है, और फिर है छोटी ई, तो हमने ऐसे मिला दिया, गए प्लस अंति बराबर गायन्ति। गायन्ति माने गाते हैं। अब मित्रों देखते हैं अगली हमारी जो कंडीशन है वो है अव, और अव के बाद में कोई स्वर आए तो हम उसे कर देते हैं आव। क्या कर देते हैं, आव है। तो कैसे कर देते हैं ये भी हम देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको अपने नोटबुक्स में भी लिख सकते हैं, और आप इसे डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं और अपने मित्रों को भी शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं मित्रों, और नहीं, अब देखते हैं ओ प्लस स्वर और उसके बाद में आव। ओ प्लस स्वर और उसके बाद में आव कैसे हो जाता है, तो देखते हैं मित्रों। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भौ प्लस अति, भौ प्लस अति, भौ प्लस अति। तो यहाँ पर भ में क्या दिखाई दे रहा है, जो ये भ है आधा है, और इस भ में क्या दिखाई पड़ रहा है, अव दिखाई पड़ रहा है, बड़ा वाला अव। और उसके बाद में क्या है, अति। क्या है, अति। तो अव के बाद में, अव के बाद में कोई भी स्वर आए तो इस अव को क्या हो जाता है, आव हो जाता है। क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो इस अव के बाद में अ आ रहा है, और अ अपने आप में एक स्वर है, तो इस अव के स्थान पर क्या हो जाए, आव हो जाए। ये भ कैसा है, आधा है। इसके बाद में क्या है, तो अति। मिलाएंगे इनको तो भ आधा है, आ के पास जाएगा तो वो भ में मिलने आएगा तो कैसा हो जाएगा, भा। फिर वह जो खुद आधा है ये भी जाएगा आ के पास, तो कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और इसके बाद में क्या है, ती, भावती, ऐसा रूप बन गया। देखो मित्रों, भो प्लस अति भावती बन गया। अगर हम इसको ऐसे बनाते तो भवती बन जाता। ऐसे इसको हम बनाते, मान लीजिए इसमें डबल ओ नहीं रहता, बड़ा वाला ओ नहीं रहता, तो हम इसको भवती बनाते, क्योंकि इसके स्थान पर क्या होता, फिर अव होता, भावती। ऐसा रूप हमारे पास बना है। अब बात करते हैं मित्रों, अगला जो उदाहरण है वो है
भव प्लस उक, भव प्लस देखिए मित्रों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिस्टम से ही देखें, क्रमबद्धता आपकी बनी रहे। यदि आप पहले वाली क्लास को पहले नहीं देखेंगे तो बाद वाली क्लास आपको समझ में आना थोड़ी मुश्किल है। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है या अपील समझ लीजिए कि आप पहले वाले वीडियो को, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो उन्हें पहले देखें। आप सेंट्रल मिशन ऐसा कर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारी संस्कृत की और गणित की क्लासें आपको मिलेगी, जहाँ पर आप जाकर हमारे वीडियो देख सकते हैं। भव प्लस उक, भव प्लस उक। तो अब देखेंगे तो यहाँ भ में क्या है, अव है बड़ा वाला, उसके बाद में क्या है, उ आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, उ आ रहा है, उ भी स्वर है। तो अव के बाद में स्वर आए तो इस अव को क्या कर देते हैं, आव कर देते हैं, आव कर देते हैं। तो भ कैसा बचा, आधा, और उसके बाद में क्या है, उक है। तो शब्द बनेगा अपना भ में मिलाया आ तो भा, व में मिलाया उ। अब वह आधा है, कैसा है, आधा व है, और इस आधे व में मिलाएंगे क्या, उ। क्या मिलाएंगे, उ मिलाएंगे। तो इस उ को कैसे मिलाएंगे, इस उ को कैसे मिलाएंगे। मान लो ये ऐसा उ है, छोटा उ है, तो छोटे उ की मात्रा लगाएंगे या फिर ऐसे ही लिख देंगे उक। इस उ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि स्वर जो होते हैं उनकी मात्रा लगती है। अभी ये आधा है, उ मिलाना है तो ऐसे लगाएंगे, भा उ और फिर क, तो हमारा रूप बना भावुक। क्या रूप बना, भावुक। अब देखें मित्रों, और इसके उदाहरण, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, आप अपनी किताबों में देखें, जैसे मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ। आप भी अपनी किताब को अपने साथ रखें, और जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो आप अपनी किताब में से उसके उदाहरण इसलिए देखें ताकि आपकी जो परीक्षा है वो आपकी इसी किताब में से होने वाली है, न कि कहीं बाहर से उदाहरणों में से। तो ये उदाहरण जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें दे रखा है मित्रों, भव प्लस अक भावुक, पौ प्लस अक पावक है, असोधन अयम, इसमें लिखा है असावयम, भो प्लस अयति भावयति, नय प्लस अनम नयनम, कवे प्लस ए कवये, हरे प्लस ए हरये, शय प्लस अनम शयनम, चय प्लस अनम चयनम। ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे यहाँ पर। पो प्लस अन पवन है, भो प्लस अनम भवन है, विष्णु प्लस ई है विष्णविह। ऐसे उदाहरण आपको पढ़ने चाहिए। तो अभी तक आपने बात की थी हमने, तो वो बात की है अयादि संधि की और यण संधि की। दोनों स्वर संधि के भाग हैं। तो जब कभी भी यण यानी ये व र ल हो रहा हो तो यण संधि, और जब भी कभी भी अय अव आय और आव हो रहा हो तो अयादि संधि। ऐसा हमें समझना चाहिए। अब मित्रों बात करते हैं थोड़ी सी और, एक और संधि की, एक और संधि की बात करते हैं हम, और बात करते गुण संधि की। गुण संधि की बात करते हैं। पहली हमने पढ़ी है मित्रों यण संधि, दूसरी हमने पढ़ी अयादि संधि, और तीसरी हम पढ़ रहे हैं गुण संधि। गुण संधि को पढ़ने से पहले हम ये जाने कि भाई जब यण हो रहा था तो यण संधि, जब अय आदि यानी अय अव आय और आव हो रहा था तो अयादि संधि। लेकिन जब गुण होगा, जब हम कहेंगे कि दो स्वर मिलेंगे और उनके स्थान पर एक गुण होगा, तो फिर हम उसे कौन सी संधि कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। कैसे मित्रों, क्या इसकी प्रस्तावना है और कैसे और किस प्रकार इसको हम गुण कहेंगे, किस प्रकार से गुण होगा तो उसे हम समझेंगे।
तो आपने परिभाषा पढ़ी होगी अपनी किताब में भी, नहीं पढ़ी हो तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। तो जब कभी भी अ या आ के बाद, अ या आ के बाद लिखा है कि ई, उ, री और लृ हो, ई, उ और लृ, यानी अ या आ के बाद यदि ई है या फिर बड़ी वाली ई है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अ या आ के बाद ऊ है या बड़ा वाला ऊ है तो इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। कोई से भी, छोटे या बड़े कोई से भी हो सकते हैं। अ या आ के बाद ऋषि है या बड़ी वाली ऋषि है तो इन दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। और अ या आ के बाद कोई लृ है तो फिर लृ भी एक स्वर है तो फिर अल हो जाएगा। ए, ओ, अर और अल हो जाना ही कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। और ये गुण संधि का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए। जिस प्रकार हम देख रहे थे कि ई, उ, री और लृ के बाद कोई असमान स्वर आए तो हम उसके स्थान पर ये, व, र, ल करते हैं। इसके बाद हम देख रहे थे कि ए, ओ, ऐ, अव के बाद कोई भी स्वर आए तो हम ऐ, अव, आए और आव कर रहे थे। ठीक वैसे ही यदि अ या आ के बाद पहले अ या आ चाहिए ही चाहिए, पहले अ या आ चाहिए और उसके बाद में कोई सी भी ई चाहिए। यदि पहले अ या आ है और उसके तुरंत बाद ई या ई है तो उन दोनों का मिलकर क्या होगा, ए होगा। जैसे आपने देखा होगा सुरेश है, गणेश है, दिनेश है, महेश है, सुरेंद्र है, नरेंद्र है, देवेंद्र है। ऐसे आपने उदाहरण देखे होंगे। एक वाली मात्रा यानी छोटे वाले एक है। अ या आ के बाद ऊ या बड़ा वाला ऊ चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर हम उसके स्थान पर क्या करेंगे, ओ करेंगे। क्या करेंगे, ओ करेंगे। ए करना, ओ करना, ये सब गुण का हिस्सा है। यानी कि हम जब भी कहेंगे कि अ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो उसके स्थान पर ओ कर देते हैं। जैसे चंद्र है प्लस उदय, चंद्र में अ है और फिर उदय में ऊ है और दोनों अ और ऊ मिलकर क्या हो गए, ओ हो गए, चंद्रोदय। महाधन उत्सव, महा में आ है और उत्सव में ऊ है, इसलिए दोनों मिलकर क्या हो गए, महोत्सव। क्या हो गए, महोत्सव। ऐसे ही मित्रों जैसे आपने देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि ऐसा देखा होगा। तो सप्तह में जो अ है वो अ है और ऋषि में जो री है वो री है। तो अ या आ के बाद री या री आए तो अर हो जाता है, तो सप्तर्षि। तो हम मित्रों एक बार इनको देख लेते हैं, किंतु आप इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखिए और इसे एक बार याद कर लीजिए। हम देखते हैं इसके उदाहरण। पहला उदाहरण हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण हम लिखते हैं, गणः धन ईशः, गण धन ईशः। अब देखते हैं मित्रों, हाँ ये गुण संधि हम पढ़ रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं। गणः धन ईशः, गणः धन ईशः में हम देख पाएंगे ग है, ण है और ण में से हमने निकाल लिया। इस ण में क्या मिला हुआ है, अ। क्या मिला हुआ है, अ। तो पहले हमको क्या चाहिए, अ या आ। ये मस्ट है, अ या आ पहले चाहिए। तो गण में हमें क्या दिखाई पड़ा, अ, और इसके बाद में क्या आ रही है,
ई आ रही है, चाहे बड़ी वाली ई आए चाहे छोटी वाली ई आए, तो ईश की ई आ रही है। तो अब क्या करें? तो हमें बताया गया है कि इनके स्थान पर ए करें। क्या करें? ए करें, तो कर देते हैं ए। अब हमें इसको केवल मिलाना है, तो ग ण अभी आधा है, ये ग आधा है, ग तो पूरा है, लेकिन ण जो है ये आधा है, आधा ही अभी लिख देते हैं। और फिर हमारे पास है ईश है, ये श, ई भी चला गया, अ भी चला गया, क्या आया? ए आया, और फिर हमारे पास बचा श। तो हमें इसको केवल अब मिलाना है, तो मिलाएंगे तो ग पूरा है। इस ण में ए आकर मिलेगा, तो कैसे मिलेगा मित्रों? ऐसे तो नहीं मिलेगा कम से कम कि भाई ये ण और ये ए, क्योंकि ए एक स्वर है और स्वरों की हमेशा क्या लगती है? मात्रा लगती है। तो ए की जो मात्रा लगती है वो ऐसे होती है। तो हम लिखेंगे ग ण, और ण के ऊपर स्वर की मात्रा लगाएंगे, तो ए और श, क्या बना? गणेश है। ऐसे ही मित्रों सुरेश है, महेश है, दिनेश है, राजेश है, ऐसे ही हमारी किताब में बहुत सारे उदाहरण हैं। इसको लेकर कि ए या आ के बाद ई या ई आए तो फिर ए कर देते हैं। ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं हमारी किताब में, आप देख पाएंगे। तो मैं आपको पढ़कर एक बार सुना देता हूँ कि कैसे कैसे उदाहरण हमारी किताब में हैं गुण संधि में। जैसे उपेंद्र है, उपधन इंद्र है, तो उपेंद्र हो गया, गजधन इंद्र है, गजेंद्र हो गया, देवधन इंद्र है, देवेंद्र हो गया, राम प्लस इतिहास है, रामे इतिहास हो गया। अब मित्रों हम बात कर लेते हैं कि जब कभी भी अ या आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो ओ कैसे हो जाता है, इसके बारे में भी हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं। हाँ, इसको हम एक बार वापस लिख देते हैं, दूसरी जगह इसका उदाहरण लिख लेंगे। अ या आ के बाद ऐसा हमने लिखा था। अब देखते हैं मित्रों, अगर आप चाहें तो इनको साथ के साथ लिखते भी रहिए और इसकी स्टेप को समझते हुए संधि को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। अब हमें देखना है अ या आ के बाद उ या उ आए तो किस प्रकार हम उसको ओ कर देते हैं। जैसे चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय, ऐसा हमारे पास शब्द है, ऐसी संधि विच्छेद हमारे पास है। तो चंद्र के द में जो, तो चंद्र धन उदय ऐसा हमारे पास शब्द है, तो हम देख पाएंगे चंद्र है, इसमें से हम मित्रों निकालेंगे अ, तो हमें यहाँ दिख पा रहा है अ, और अ के बाद ठीक अ के बाद क्या आ रहा है? उदय का उ आ रहा है, उदय का उ आ रहा है। तो इन दोनों को स्थान पर हम क्या कर रहे थे? ओ कर रहे थे। अ या आ के बाद उ आए तो दोनों के स्थान पर क्या कर देते हैं? उ कर देते हैं। तो दोनों जाएंगे और कौन आएगा? उ आएगा। क्या? ओ आएगा। ओ आएगा तो आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अब मिलाना पड़ेगा। तो चंद्र है, ये आधा है, ओ मिलाएंगे और फिर ऊ भी चला गया तो इधर क्या बचा? दय। क्या बचा? दय। अब केवल हम इनको मिलाते हैं। तो चंद्र है, ये आधा था, अब इसमें ओ को मिलाना है। तो ओ को हम कैसे मिलाएंगे? ओ की आपको याद होगा ऐसी मात्रा होती है, ओ की मात्रा ऐसी होती है, तो ऐसी मात्रा लगा देते हैं चंद्रो और फिर क्या है? दय। क्या बना? चंद्रोदय। ऐसा हमारा रूप बना। इसके बाद में मित्रों अगर आप देखना चाहें अपनी किताब में तो इस ओ के भी बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। सूर्य धन उदय, सूर्योदय, पर धन उपकार, परोपकार, वृक्ष धन ऊपरी, वृक्षोपरि, हित धन उपदेश, हितोपदेश, पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम, परीक्षा धन उत्सव, परीक्षोत्सव, महाधन उदय, महोदय, गंगाधन उदकम, गंगोदकम। ऐसे उदाहरण हैं। अब मित्रों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस वाले
या आ के बाद री या बड़ा वाला री आए तो अर कैसे हो जाता है, इसका भी हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं। और आप अपनी किताब के उदाहरण, बहुत इम्पोर्टेंट जो उदाहरण हैं वो आपके किताब के हैं, क्योंकि पेपर वहीं से आना है। अगला जो उदाहरण है मित्रों वो देख लेते हैं। तो हम देखेंगे एक उदाहरण, राज है धन ऋषि, राज है धन ऋषि। तो हम देख पाएंगे तो यहाँ पर जो राज का ज है इसमें क्या है, अ है, इसमें क्या है रा ज अ, और बाद में क्या आ रहा है ऋषि का री, ऋषि का री। तो अ या आ के बाद री या री आए तो क्या हो जाता है, दोनों के स्थान पर क्या कर देते हैं, अर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर कर देते हैं। कर देंगे मित्रों, कोई बड़ी बात नहीं है। लिखेंगे रा ज फिलहाल आधा है, और फिर इस ज में ही हम क्या मिलाएंगे, र मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, र मिलाएंगे। लेकिन पहले उस र को मिलाने के बाद पहले अ मिलाएंगे, तो इसको हम कर देंगे अ मिलाते ही ज पूरा। और जो सी है इसको लिख देंगे, और जो र है वो कहाँ चला जाएगा, बाद में ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा, र ऊपर चला जाएगा, क्योंकि र कैसा है, आधा है। र कैसा है, आधा है। आपने देखा होगा र आधा है, इसलिए कहाँ चला जाएगा आधा, र ऊपर। देव है धन ऋषि, आपने देखा होगा देव है धन ऋषि, देव है धन ऋषि में भी आपने देखा होगा तो ऐसा बनता होगा देव धन ऋषि में देवर्षि, जो ये र होता है ये ऊपर चला जाता है। राजर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, महर्षि। इसके बाद में और उदाहरण एकाध हम इसका देख लेते हैं। अ या आ के बाद लृ वर्ण आ जाए। अब मित्रों अंतिम जो हमारा स्टेप है, अ या आ के बाद लृ आ जाए तो कैसे अल हो जाए, तो हम उसका एक और उदाहरण देखते हैं। मम प्लस लृकार, मम प्लस लृकार, आपकी किताब में भी यही दे रखा है। मम प्लस लृकार में हम देखेंगे तो यहाँ अ हमें दिखाई पड़ेगा म में, और उसके बाद में लृकार का लृ आ रहा है, और ये लृ भी क्या है, स्वर है। यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है। अ या आ के बाद में लृ स्वर आ रहा है, तो हमारे यहाँ बताया गया है कि दोनों के स्थान पर क्या कर दें, अल कर दें। दोनों के स्थान पर अल कर दें। तो हम इसको जोड़कर लिखेंगे म मह अल, और इधर लृ गया ही सही है, तो क्या बचा, कार। अब हम इसको लिखते हैं म आधा है, आधे म में अ मिलेगा तो म पूरा हो जाएगा। फिर ल हमारे पास कैसा है मित्रों, आधा है, आधा ल ऐसे लिख दिया, और फिर हम लिखेंगे कार्य है, बनेगा ममल कार्य है। क्या बनेगा, ममल कार्य है। ऐसे ही तव धन लृकार है तो तवल कार्य है, तव प्लस लृदंत है तो तवल दंत है। ऐसे हमारे 3 उदाहरण इस किताब में लिखे हुए हैं। तो इस किताब के उदाहरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपकी परीक्षा में से यहीं से आना है, चाहे संधि विच्छेद हो या फिर संधि का जो संधि को मिलाकर लिखना हो, वो सब यहीं से पूछे जाएंगे, और आपको उसमें संधि के नाम भी बताने पड़ेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखे हो तो इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार आपका। और आप अपने इस वीडियो को, अपने सेंट्रल मिशन को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, और अपने इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए अपने मित्रों में, अपने पड़ोसियों में, जो आपके साथी हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। मित्रों हमारा एक संकल्प है कि एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया, और इस सब संकल्प के सबसे बड़े भागीदार हैं मित्रों आप। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। हम आपको एक नए वीडियो के साथ कल वापस मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जय हिंद।